सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है राम जी की लीला। राम जी की लीला। मानव भक्ति करता है परंतु व्यवहार शुद्ध नहीं रखता। जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं है मंदिर में भी भक्ति नहीं कर सकता। जिसका व्यवहार शुद्ध है वो जहाँ बैठा है वहीं भक्ति करता है और वही उसका मंदिर है। व्यवहार और भक्ति में बहुत अंतर नहीं है। अमुक समय व्यवहार का, अमुक समय भक्ति का, ऐसा विभाजन नहीं है। रास्ता चलते, गाड़ी में यात्रा करते समय अथवा दुकान में बैठकर धंधा करते, सर्वकाल में और सर्वस्थल में सतत भक्ति करनी। भगवान को चंदन पुष्प अर्पण करना इतने मात्र में कोई भक्ति पूर्ण नहीं होती। ये तो भक्ति की प्रक्रिया मात्र है। भक्ति तो तब होती है जब सब में भक्ति भाव जागता है। ईश्वर सब में है। मैं जो कुछ भी करता हूँ सबको ईश्वर देखते हैं। जो ऐसा अनुभव करता है उसको कभी पाप नहीं लगता। उसका प्रत्येक व्यवहार भक्ति में बनता है। वह अति शुद्ध व्यवहार है और यही तो भक्ति है। जिसके व्यवहार में दंभ है, अभिमान है, कपट है, उसका व्यवहार शुद्ध नहीं। जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं उसमें भक्ति का आनंद आता ही नहीं। तो बहुत से लौकिक कार्यों में से विश्राम लेने के बाद जो भी समय मिले उसमें भक्ति करना, ये मर्यादा भक्ति कही जाती है। मर्यादा भक्ति में व्यवहार और भक्ति अलग अलग होते हैं, परंतु पुष्टि भक्ति में व्यवहार और भक्ति अलग अलग नहीं होते, एक ही होते हैं। भक्त बाजार में शाक भाजी लेने जाए, ये भी भक्ति है। उसका ऐसा भाव है कि मैं अपने ठाकुर जी के लिए शाक भाजी लेने जाता हूँ। प्रत्येक कार्य में ईश्वर का अनुसंधान, इसे कहते हैं पुष्टि भक्ति। प्रभु का स्मरण करते करते घर का काम करो तो ये भी भक्ति है। ये घर ठाकुर जी का है, घर में कचरा रहेगा तो ठाकुर जी नाराज होंगे, ऐसा मानकर झाड़ देना भी भक्ति है। मेरे नारायण आरोप ने ऐसी भावना से किया हुआ भोजन भी भक्ति है। बहुत सी बार माताओं को ऐसा लगता है कि कुटुंब बहुत बड़ा है, जिससे सारा दिन रसोई घर में ही चला जाता है, सेवा पूजा कुछ नहीं हो पाती। परंतु घर में सबको भगवत रूप मानकर की हुई सेवा, ये भी भक्ति है। तो भक्ति करने के लिए घर छोड़ना या व्यापार छोड़ने की आवश्यकता नहीं। केवल अपने ही लिए कार्य करो, ये पाप है। घर के मनुष्यों के लिए काम करो, ये व्यवहार है। और परमात्मा के लिए काम करो, ये भक्ति है। कार्य तो एक ही है, परंतु इसके पीछे भावना में बहुत फर्क है। महत्व क्रिया का नहीं, क्रिया के पीछे हेतु का है। ये हेतु क्या है, भावना क्या है, ये महत्वपूर्ण है। मंदिर में एक मनुष्य बैठा बैठा माला फेरे परंतु विचार संसार का करे। दूसरा मनुष्य प्रभु का स्मरण करते करते बुहारी करे, तो उसे माला करने वाले से ये बुहारी करने वाला श्रेष्ठ है। व्यवहार करो। व्यवहार करना खोटा नहीं, परंतु जो व्यवहार प्राप्त हुआ है उसमें विवेक की आवश्यकता है। मनुष्य को सतत भक्ति में आनंद नहीं आता। अपने जैसे साधारण मनुष्य का मन 5-6 घंटे परमात्मा का ध्यान, सेवा स्मरण करने के उपरांत कुछ और मांगने लगता है। निरंतर मिठाई मिले तो मन में अभाव होने लगता है। वैसे मनुष्य को सतत भक्ति करने का अवसर मिलने पर वह भक्ति नहीं कर सकता। भगवान में से उसका मन हट जाता है। शरीर को थकान होती है, वैसे मन को थकान होती है।
5-6 घंटे सेवा स्मरण करने के उपरांत मन थक जाता है। इसलिए दोनों प्रवृत्तियों को ढूंढता है। भक्ति के लिए प्रवृत्तियों का निरंतर त्याग करने की जरूरत नहीं है। प्रवृत्तियों को सतत भक्ति बनाओ। भक्ति 2-3 घंटे की नहीं, 2400 घंटे की करो। अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति को भक्ति में बनाओ। भक्ति बनाओ। बड़े बड़े संत भी प्रारंभ में धंधा करते थे। संत धंधा करते करते भक्ति करते थे और प्रभु को प्राप्त करते थे। नामदेव दर्जी था, गोरा कुमार घड़ा बनाता था, कबीर जी बुनकर थे, सेना भगत हजामत का काम करता था। तो संत धंधा करते करते परंतु सब में प्रभु को देखते, ग्राहक में भी परमात्मा का अनुभव करते। प्रत्येक महापुरुष को अपने धंधे में से ज्ञान मिला। प्राचीन काल में महान ज्ञानी ब्राह्मण भी वैश्य के घर सत्संग के लिए जाते। जाजली ऋषि की कथा है। एक दिवस उनको आकाशवाणी से आज्ञा हुई कि सत्संग करना हो तो जनकपुर में तुलाधार वैश्य के यहाँ जाओ। जाजली ऋषि तुलाधार के यहाँ गए। तुलाधार उस समय दुकान में काम कर रहे थे। तो जाजली को देखकर उन्होंने पूछा, क्या आकाशवाणी सुनकर आए हो? जाजली को महान आश्चर्य हुआ कि वैश्य और इतना महान। तुलाधार से पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है? तुलाधार ने कहा, मेरा धंधा ही मेरा गुरु है। मैं अपने तराजू की डंडी ठीक रखता हूँ, किसी को खून नहीं तोड़ता, बहुत नफा नहीं लेता। मेरी दुकान पर आने वाला ग्राहक प्रभु का अंश है, ऐसा मानकर व्यवहार करता हूँ। तराजू की डंडी की तरह अपनी बुद्धि को ठीक रखता हूँ, टेढ़ी होने नहीं देता। अपने माता पिता को परमात्मा का स्वरूप मानकर उनकी सेवा करता हूँ। तथा धंधा करते करते मन में मालिक का सतत स्मरण करता हूँ। अब धंधा करने में ईश्वर को भूलो नहीं तो तुम्हारा धंधा ही भक्ति बन जाएगा। ठाकुर जी का दर्शन करने में यदि दुकान दिखे तो दुकान का कामकाज करने में भगवान क्यों ना दिखे? ठाकुर जी का दर्शन करने में यदि दुकान दिखे तो दुकान का कामकाज करने में भगवान क्यों ना दिखे? कोई वैष्णव दुकान में श्री द्वारकानाथ जी का पत्र, द्वारकानाथ जी का चित्र पधराते, वो ठीक है, परंतु द्वारकानाथ जी सदा हाजिर हैं ऐसा समझकर व्यवहार करें, ये बहुत जरूरी है। जब तक देह का भान है तब तक व्यवहार तो करना ही पड़ेगा। व्यवहार करो, परंतु व्यवहार करते करते परमात्मा सब में विराजते हैं, ये भूलो मत। व्यवहार में अपने धर्म को मत छोड़ो। जीवन में धर्म ही मुख्य है, अन्य चीजें गौड़ हैं। मर्त्यावतारस्त्व मर्त्य शिक्षणम अच्छोवदाय न केवलम विभु। तो श्री राम मानव समाज को धर्म का शिक्षण देने के लिए जगत में पधारे। राम जी का प्राकट्य राक्षसों के संहार के लिए नहीं हुआ। श्री राम परमात्मा है, काल के भी काल हैं। श्री राम संकल्प करें तो एक क्षण में राक्षसों को तो क्या सारे संसार का प्रलय कर सकते हैं। श्री राम लंकाधीश रावण को मारने के लिए नहीं आए। यहाँ तो मानव मात्र में रहने वाले रावण का विनाश हो, ऐसे धर्म का शिक्षण देने के लिए प्रकट हुए। रावण कौन है? ये काम रावण है, ये क्रोध रावण है, ये मोह रावण है। प्रत्येक मानव को स्वयं के अंदर रहने वाले इस रावण को धर्म का आचरण करके मारना, धर्म का आचरण करके मारना है। जीवन में धर्म के आचरण का आदर्श राम जी ने जगत को बताया। श्री राम धर्म की मूर्ति है। श्री रामचंद्र जी को धर्म पालने की आवश्यकता नहीं। राम तो ईश्वर है। ईश्वर होने पर भी समाज को धर्म का शिक्षण देने के लिए प्रभु ने मर्यादा का पालन किया। जो धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं उनका ही मन शुद्ध होता है। परमात्मा की आज्ञा समझकर जो धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं
उन्हीं को भक्ति का रंग लगता है। मानव भक्ति करे परंतु धर्म का पालन ना करे तो उससे ज्ञान और भक्ति सफल नहीं होते। आजकल लोग मंदिर में बहुत चाहते हैं, भक्ति बढ़ रही है ऐसा दिखता है, पुस्तकों द्वारा ज्ञान का प्रचार भी बहुत बढ़ा हुआ मालूम दिखता है। प्राचीन काल में ऐसा बहुत ज्ञान नहीं था। तो प्राचीन काल में तो ऐसा था कि जो 3 बार संध्या करे, गायत्री का जप करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, सदगुरु की सेवा करे, उसी को ज्ञान मिलता था। आजकल तो संध्या करने की जरूरत नहीं, गायत्री जप करने की जरूरत नहीं, गुरु की सेवा करने की जरूरत नहीं। आराम कुर्सी में पढ़े पढ़े पुस्तकें पढ़कर ही लोग ज्ञानी हो जाते हैं और पीछे ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें करते हैं, धर्म का भाषण भी करते हैं। परंतु इस ज्ञान भक्ति से मनुष्य को जो शांति मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं। उसका एक ही कारण है कि मानव धर्म को भूला हुआ है और धर्म पालन करता ही नहीं, मर्यादा पालन करता ही नहीं। तो जिस प्रकार भोजन की खाली बात करने से तृप्ति नहीं होती, उसी प्रकार ज्ञान की केवल बातें करने से शांति प्राप्त नहीं होती। ज्ञान को जीवन में उतारो तो शांति मिल सकती है। ज्ञान को जीवन में उतारना अर्थात धर्म का बराबर पालन करना धर्म का फल है शांति, अधर्म का फल है अशांति। धर्म की मर्यादा का पालन ना करे उसको शांति मिलती नहीं। स्त्री स्त्री की मर्यादा में रहे, पुरुष पुरुष की मर्यादा में रहे। मनुष्य जब मर्यादा का उल्लंघन करता है तब अशांति आती है, उसकी ज्ञान भक्ति बह जाती है। श्रुति स्मृति मम भाग्यास्त दुलंगयम वर्तते आज्ञोच्छेदी में उद्देशी भक्तोयपि ना वैष्णव। भगवान को जरा भी सह्य नहीं होता। भगवान कहते हैं मैंने तुझे संसार में इसलिए ज्ञान नहीं दिया कि तू धर्म की मर्यादा को तोड़। भगवान उसको बहुत सजा देते। ज्ञानी भैया जो धर्म की मर्यादा में रहे, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि आत्मा को पुण्य नहीं, आत्मा को पाप नहीं, आत्मा शुद्ध है, चेतन है, ब्रह्म रूप है, पाप और पुण्य के परे है, धर्म और अधर्म से परे है। सिद्धांत खोटा नहीं है, परंतु आत्मा जब तक देह में है, देह साथ है, जब तक थोड़ा सा भी देह का भान है तब तक धर्म की बहुत ही आवश्यकता है। तो परमात्मा का ध्यान स्मरण करते हुए जो देहभान भूलता है वो धर्म की मर्यादा को भंग करे तो बाधा नहीं। ज्ञानी महापुरुष देहातीत दशा में रहते, तो गुणातीत दशा में रहने वाले महापुरुषों के लिए धर्म की मर्यादा का बंधन नहीं रहता। वो धर्म को नहीं छोड़ते, उनका धर्म छूट जाता है। परमात्मा के स्वरूप में अतिशय तन्मयता ठहर जाने के कारण इनको शरीर का भान रहता नहीं। देहातीत ब्रह्म स्वरूप में स्थिर हो जाने से वे जगत को भूल जाते हैं, उनका जगत का संबंध छूट जाता है, देह का संबंध छूट जाता है। तो जिस पुरुष के प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि की वृत्तियां संकल्प रहित हो जाती हैं, वो देह में रहते हुए भी देह के गुण से मुक्ति हैं। देह संबंधी छूटे, देह संबंध छूटे और ब्रह्म संबंध हो जाए, पीछे धर्म छूटे तो बाधा नहीं। परंतु जब तक देह का संबंध है, जब तक खबर रहती है कि मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मैं पुरुष या स्त्री हूँ, जब तक ये देहाभिमान है, जब तक आत्मस्वरूप का ज्ञान हुआ नहीं है, तब तक धर्म की बहुत ज़रूरत है। भक्ति भी धर्म की मर्यादा में रहकर करो। भक्ति में अधर्म आए तो भक्ति बिगड़े, स्वधर्म का पालन करो। जब तक जगत का भान है तब तक धर्म छोड़े, देहवान होते हुए धर्म का त्याग करो। ये मोटा अपराध है। ऐसे ज्ञान और भक्ति परमात्मा को सही नहीं होती। आत्मा का धर्म है परमात्मा से मिलना। परमात्मा ना मिले तब तक धर्म पालन करना ही पड़ेगा। धर्म पालने से मन शुद्ध होता है, पाप नष्ट होते हैं और उसको परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो परमात्मा प्राप्त होते हैं। जिन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात्कार किया है उनको धर्म पालन करने की जरूरत रहती नहीं, परंतु जगत को आदर्श बताने के लिए वे धर्म पालते हैं। बड़ा कौन? बड़ा वो है जो धर्म की मर्यादा को तनिक भी भंग नहीं करता। बहुत से पढ़े लिखे लोग सुबह सूर्य नारायण के सम्मुख खटिया में पड़े रहते हैं,
सूर्योदय होने के उपरांत भी खटिया छोड़ते नहीं। तो सूर्य नारायण के सम्मुख खटिया में लेटने के समान कोई पाप नहीं। सूर्य नारायण तुम्हारे घर आए और तुम्हारा स्नान भी ना हो, इसका समान क्या पाप हो सकता है? सूर्य नारायण के उगने से पहले स्नान करो। रामायण में लिखा है कि राम जी महाराज सूर्य उगने से पहले स्नान करते थे। भगवान श्री कृष्ण सूर्य उगने से पहले स्नान करते और सूर्य नारायण को अर्घ्य देते थे। तो तुम नित्य प्रति सूर्य उगने से पहले स्नान करो, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे ऊपर सूर्य नारायण की कृपा उतरेगी। सूर्य नारायण बुद्धि शुद्ध करते हैं, सूर्य नारायण आरोग्य प्रदान करते हैं। अपने भारत में पहले इतना अधिक रोग नहीं था, आजकल रोग की संख्या बहुत बढ़ गई है। दवा खाने में जहाँ देखो भीड़ दिखाई देती है। पहले भारत के लोग सूर्य नारायण की उपासना करते थे, लोगों में संयम था। आज तो भोगों का साधन बढ़ गया, विकार वासना बढ़ गई, जीवन बहुत विलासी हो गया। जीवन में संयम रहा नहीं, सदाचार रहा नहीं, सूर्य नारायण की उपासना रही नहीं, इससे रोग बढ़ गए। स्वधर्म का पालन करना ही तो भक्ति है। प्रभु की आज्ञा का पालन ना करे और भगवान को फूल की माला अर्पण करने जाए, ठाकुर जी के सम्मुख सामग्री पधराए, उसको भगवान कहते हैं कि तेरे हाथ की सामग्री नहीं लूँगा, तुम मेरा कहा करता नहीं। जो स्वधर्म का त्याग करते हैं उनकी सेवा का वो भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान को धर्म अति प्रिय है। धर्म का रक्षण करने के लिए ही तो परमात्मा जगत में आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत धर्म संस्थापनार्थाय संभयामि युगे युगे। तो पुरुष का आचरण श्री राम जैसा होना चाहिए और स्त्री का आचरण सीता जी जैसा होना चाहिए। श्री सीताराम जी मानव समाज को, स्त्री पुरुषों को स्वधर्म का तत्व समझाने के लिए लीला करते हैं। आचरण राम जी जैसा होगा तो ही भक्ति सफल होगी। बहुत से लोग भक्ति करते हैं परंतु उनका आचरण राम जी जैसा होता नहीं। आचरण रावण जैसा रखे और राम नाम का जप करे तो राम नाम का फल मिलता नहीं। तुम किसी देवता की सेवा करो, कोई भी देवता को मानो, परंतु तुमको राम जी की सेवा तो करनी ही पड़ेगी। मानव मात्र के लिए राम जी की सेवा अनिवार्य है। परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति करने वाला कोई वैष्णव हो, उपासना करने वाला कोई शैव हो या कोई शक्त हो, परंतु उसका आचरण तो श्री राम जी का जैसा ही होना चाहिए। शिव जी की पूजा करने वाला जो आचरण राम जी का जैसा रखो तो ही उसकी पूजा सफल होगी, भक्ति सफल होगी। श्री राम सेवा बिना रावण मरता नहीं। जगत में जितने महापुरुषों को शांति मिली है उन सबको श्री रामचंद्र की सेवा करने से ही मिली है। श्री राम जी की सेवा में इससे ही शांति मिलती है। राम जी का एक एक गुण जीवन में उतारना, यही राम जी की उत्तम सेवा। राम बद व्यवहर्तव्यम। मंदिर में बहुत सेवा करने वाले कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि मंदिर में चलाता हूँ। भगवान कहते हैं कि मूर्ख, तुझको बोलना तो आता नहीं, तू मेरा मंदिर चलाता है, परंतु तेरे घर को तो मैं चलाता हूँ, तेरे शरीर को मैं चलाता हूँ। तुझे खबर है जगत में जो कुछ भी है उसका मालिक परमात्मा है। मनुष्य तो शरीर का भी मालिक नहीं, पर धन का मालिक तो हो कैसे सकता है? इस शरीर का मालिक क्या जीव है? यह तो परमात्मा की आज्ञा है कि जीव को शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। परमात्मा की आज्ञा छोड़ने की ना मिले तब तक इस मकान में रह सकते हो। तो श्री राम प्रत्येक लीला करते हैं, उसमें धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं, पाप का भय मानते हैं। आजकल के लोगों को पाप का भय लगता नहीं। जिनको पाप का भय नहीं उनका मन अशांत रहता है। तुम किसी मनुष्य का भय रखो नहीं, परंतु दो वस्तुओं का भय हमेशा रखो, पाप का और ईश्वर का। ईश्वर किसी को मारता नहीं, मानव को मारता है, उसका पाप का भय सदा रखना जिससे प्रभु नाराज न हो। तो राम जी ने पाप का भय रखने के लिए जगत को ज्ञान दिया है। विश्वामित्र जी ने कहा कि इस अहल्या का स्पर्श करो, गौतम ऋषि के साप से अहल्या पत्थर बन गई है। राम जी कहते हैं गुरु जी मैं किसी स्त्री का स्पर्श करता नहीं, अगर स्पर्श करूँ तो मुझको पाप लगेगा। राम जी प्रत्येक लीला में सावधान रहते हैं कि मुझको पाप ना लगे। राम जी की प्रत्येक लीला मनुष्य के लिए अति उपयोगी है। तो श्री राम जी में समस्त सद्गुण एकत्रित हुए। श्री राम अर्थात जगत के समस्त दिव्य गुणों के भंडार, यही तो श्री राम है। धन्यवाद।